आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इजी पैसा ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इजी पैसा ऐप से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल कैसे जमा कर सकते हैं, मोबाइल पैकेजेस कैसे लगा सकते हैं, इजी लोड कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी इजी पैसा ऐप के अंदर ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस के बारे में जो वो डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट नहीं बना और आप इजी पैसा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो सर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बनाई है कि आप इजी पैसा अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप इजी पैसा ऐप को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने इजी पैसा ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने ऐप में साइन इन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये इजी पैसा का लोगो है, इसके नीचे लिखे अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, और इसके सामने नीचे देखें ये आंख वाला बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ये आंख पर, तो यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे पड़े होते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। ठीक है, और अगर आप दोबारा आंख पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस जो है वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस जो है वो हाइड होता है। ठीक है, इस तरह आप अपने अकाउंट का बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सामने देख सकते हैं ऐड कैश के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि आप बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि आप अपने इजी पैसा अकाउंट में पैसे जो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके जो है वो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इजी पैसा शॉप में जाएँ या टेलनर की फ्रेंचाइज में। ठीक है, वहाँ से आप उनका अपना इजी पैसा का अकाउंट मोबाइल नंबर बताएं और उसके बाद जो है वो आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, या किसी वॉलेट में है, जैश कैश या सादा पे, नया पे, उनकी ऐप से भी जो है वो आप इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके पास अगर कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो वो भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर सकते हैं, लिंक एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड टू ऐड कैश, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो कितना बैलेंस करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये वाले कार्ड हैं। ठीक है, इन बैंक्स के कार्ड हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनके ज़रिए यहाँ पर जो है वो आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड कैश वाया बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए बैलेंस यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने भी बताया हुआ, तरीका भी बताया हुआ है। और तरीका तो खैर सभी बैंक से मैंने वीडियो बनाई है कि आप इजी पैसे में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप किसी बैंक में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करें, बैंक से किसी बैंक की ऐप से जो वो इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, तो वहाँ पर जो है वो आपको अगर इजी पैसा का ऑप्शन नहीं मिलता तो टेलनर माइक्रो फाइनेंस बैंक या तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इजी पैसे की जगह आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, टेलनर माइक्रो फाइनेंस बैंक और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी अवेलेबल है तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा आप इस तरह जो अपने इजी पैसा अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंड मनी वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, इजी पैसा ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, सीएनसी ट्रांसफ़र, रास्त पेमेंट, ईजी और अदर वॉलेट और स्कैन क्यूआर कोड के जरिए। ठीक है, तो अगर आपने किसी दूसरे इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपने इजी पैसा ट्रांसफर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक करना है। आपके मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनमें से अगर किसी को करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नंबर लिखना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर किसी को करने हैं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कितने करने हैं वो यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करें, उसकी मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी। सही है, और उसके बाद आपने सेंड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप सेंड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगले बंदे के इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप एक इजी पैसा अकाउंट से दूसरे इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद जो है वो अगर सेंड मनी पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है वो बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफ़र वाला भी सेम ही ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी बैंक से तकरीबन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च बैंक में सर्च बैंक बाय नेम पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यूबीएल में करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूबीएल लिखूँगा तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका। ठीक है, ये IBAN नंबर जो वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है और बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपने ब्रांच कोड के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तरीका भी बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नीचे जो है वो पर्पज ऑफ पेमेंट या अदर सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करें, बैलेंस लिखें और दोबारा जो है वो सेंड नाउ पर क्लिक करें तो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह आप जो बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं सर मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर विजिट करें तो आपको जो है वो बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो है वो सीएनसी ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है वो सीएनसी नंबर लिखना है, जिस मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उस बंदे का मोबाइल नंबर लिखना है, ये पर्पज ऑफ पेमेंट इसको ना छेड़ें, अदर ही रहने दें, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो बैलेंस लिखेंगे। चले यहाँ पर मैं ये करके दिखा देता हूँ, किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर लिख लिया, इस पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अमाउंट लिखनी है, ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। शनाख्ती कार्ड किसके नाम पर है और शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, ये डिटेल देखना है। डिटेल देखने के बाद सेंड नाउ पर क्लिक करेंगे तो उस बंदे के शनाख्ती कार्ड के नंबर पर जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो ईजी पैसा शॉप से पैसे रिसीव कर सकता है। उसके बाद जो है वो रास्त पेमेंट है, इस पर आप क्लिक करके जो है वो रास्त के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रास्त क्या है और रास्त आईडी पर आपने कैसे करने हैं, इस पर मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। रास्त आईडी बेसिकली मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। जब आप किसी की भी रास्त आईडी बनी होती है तो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जिस भी बैंक में उसकी रास्त आईडी बनी होगी या जिस भी वॉलेट में बनी होगी उस पर जो है पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रास्त आईडी लिखनी है, ठीक है, जिस किसी बंदे की, जैसे यहाँ पर मैं किसी की लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर IBAN नंबर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो वो पैसे आपने लिखने हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डिटेल आपको शो हो जाएगी, डिटेल देखने के बाद सेंड नाउ पर क्लिक करें तो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह आप रास्त पर भी जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो ईदी है, ईदी भी इस तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अदर वॉलेट्स में जो है वो आपको जो है वो अदर वॉलेट शो हो जाते हैं, ठीक है। जैश के, सादा पे, नया पे, तरीका सेम ही है, इन पर भी जो है वो आप इसी तरह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो वो ईजी पैसे से किसी भी बैंक अकाउंट या वॉलेट वगैरह में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन की बारी आती है बिल पेमेंट की, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो बिल जमा कर सकते हैं, ठीक है। बिल कैसे जमा करना है, यहाँ पर जो पहले बिल आपने जमा किए होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। नया बिल जमा करने के लिए आपने ऐड बिल टू इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको मुख्तलिफ़ कंपनी शो हो जाएंगी, ठीक है, कि आप कौन सा बिल जमा करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, इंटरनेट, वाटर, सोलर, एजुकेशन, गवर्नमेंट फीड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह हैं, या नादरा फी, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। चले मैं बिजली और गैस का आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने जमा करना है तो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करें। अब पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 कंपनियाँ जो है बिजली प्रोवाइड करती है, तो आपने अपने इलाके के मुताबिक देख लेंगे कि कौन सी कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड करी, आपके बिल के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पेस्को प्रोवाइड करती है, मैं पेस्को पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो रेफरेंस नंबर लिखना होता है, ठीक है। रेफरेंस नंबर जो है वो किधर होगा, आपके बिल के ऊपर इस तरह रेफरेंस नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपने देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आपके बिल की मुकम्मल डिटेल शो हो जाती है। डिटेल देख लें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बिल जमा हो जाएगा। इस तरह आप बिजली का बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं। गैस का जमा करना है, गैस की 2 कंपनी पाकिस्तान में, एक है SNGPL और एक है SHGC। तो देख लें कौन सी कंपनी आपको गैस प्रोवाइड करती है, आपके बिल के ऊपर लिखी होगी। सेम आपने को जो सी कंपनी प्रोवाइड करती है उस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपके बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, ठीक है। रेफरेंस नंबर नहीं लिखा होता, बेसिकली अकाउंट आईडी लिखी होती है गैस के बिल के ऊपर, ठीक है। ये अकाउंट आईडी जो वो रेफरेंस नंबर ही है, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, ठीक है। ये अकाउंट आईडी आपने बिल के ऊपर देख के यहाँ पर लिख लेनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करना, आपके बिल की डिटेल शो हो जाएगी। और उसके बाद आप जो है वो पे पर क्लिक करेंगे तो बिल जो है वो आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। एक बिल की 5 रुपये फ़ीस भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आप जो बाकी ऑप्शंस हैं इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बारी बारी सभी के बारे में एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी होगी। खैर, उसके बाद जो है वो हमारे पास मोबाइल पैकेजेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कोई भी मोबाइल पैकेज जो है वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी शॉप वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल पैकेजेस पे क्लिक करूँ, अगर आपने पैकेजेस लगाए हो तो रिसेंट पैकेजेस में वो शो होते हैं। ऑल पैकेजेस में जो है वो आप कोई भी पैकेज लगा सकते हैं, जोंग, यूफोन, जैस, ठीक है। जोन सा लगाना उस पर क्लिक करें, यहाँ पर मुख्तलिफ पैकेजेस शो होंगे आपको। जोन सा पैकेज आपको पसंद आता है, मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, उसके सामने बाय नाउ वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। उस बंदे का नंबर लिखें जिसके नंबर पर आप पैकेज लगाना चाहते हैं, अपना लगाना चाह रहे हैं तो अपना नंबर लिखें और पे नाउ पर क्लिक करें तो जो पैकेज है वो आपकी सिम पर या जिसकी भी सिम पर लगाना चाह रहे हैं उसकी सिम पर लग जाएगा। उसके अलावा जो है वो इजी लोड वाला ऑप्शन है। इजी लोड आप किस तरह कर सकते हैं, इजी लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखें, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ। या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या नंबर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कॉन्टैक्ट से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने का इजी लोड करना है वो यहाँ पर लिख लें। कम से कम आप 80 रुपये का इजी लोड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो एक बार में 10,000 का कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 80 रुपये कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। डिटेल शो हो जाएगी। डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आपने पे नाउ पर क्लिक करना है तो जो ईजी लोड है वो आपकी सिम पर हो जाएगा। अच्छा, ये तो ऑपरेटर ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर गलत ऑपरेटर सेलेक्ट है मतलब कंपनी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे टेलनर सेलेक्ट है, अगर सिम किसी और कंपनी की है, जैस, वारेज, यूफोन, कोई भी कंपनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आप इजी लोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इजी कैश लोन है और ये जो है वो लोन वगैरह के बारे में, लेकिन आप लोन यहाँ से ना लें तो बेहतर है, ठीक है। सूद वगैरह तो इसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ से आप जो है वो लोन ले सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है वो सेविंग पॉकेट के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये भी जो है वो एक किस्म का सूद ही है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है वो पैसे रख सकते हैं, उसके बदले जो है वो आपको ये लोग जो है वो मुनाफा देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, चले मैं, ये वैसे सूद ही है, बताना नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन चले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कितने मंथ के लिए रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके ऊपर इतना मुनाफा आपको देंगे, ठीक है। तो ये आप अपने पैसे रख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो सूद में आता है, ठीक है। ये पैसे, ये काम हराम है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको नहीं समझाऊंगा। उसके अलावा इनवाइट एंड अर्न वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा सकते हैं। एक इनवाइट पर जो है वो 50 रुपये आपको मिलेंगे। तो इनवाइट कैसे करना है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जिसको आपने इनवाइट करना है, या फिर जो है वो व्हाट्सएप मैसेंजर पर भी कर सकते हैं, या अदर पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आप लिंक कॉपी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई भी आपके लिंक से ऐप इंस्टॉल करता है, अकाउंट बनाता है, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे एक बंदे के इनवाइट के। उसके बाद इंटरनेशनल रेमिडेंस वाला ऑप्शन है, इंटरनेशनली जो है वो आप यहाँ पर पैसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बंदा आपको जो पैसे सेंड करेगा वो आपको एक MTCN नंबर या जो है वो RIN नंबर देगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपने देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे, डिटेल आपकी शो हो जाएगी, और डिटेल लिखने के बाद जो है वो रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे तो पैसे आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। इंटरनेशनली जो पैसे आप UAE और सऊदीया से फ़िलहाल यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद मिनी ऐप है, मिनी ऐप में ना आप जो है वो फूड ऑर्डर कर सकते हैं, सिम मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गेमिंग का ऑप्शन है, बुकिंग है, मतलब आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ठीक है। बुकिंग एंड टिकट्स अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनी है, इनकी जो वो आप टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। इनमें फिर मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, गाड़ी की टिकट या सिनेमा वगैरह, जो उनसे आपने टिकट वगैरह बुक करनी है वो यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाउचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वाउचर जो है वो मुख्तलिफ़ हैं, गेमिंग के हैं, ठीक है, PUBG वगैरह के, यहाँ पर आपको वाउचर मिल जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो गेम हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, इनके वाउचर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। चलें बैक आता हूँ यहाँ पर मैं, और उसके बाद जो है वो सेविंग वाला ऑप्शन है, सेविंग। और अच्छा, ये जो सेविंग और सेविंग पॉकेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। यहाँ पर भी आप जो है वो इतने पैसे अगर रखेंगे, यहाँ पर फिक्स है, और वहाँ पर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ, ये भी सूद में आता है, हराम है, तो इसको छोड़ें। उसके अलावा बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं टेम्परेरी, तो यहाँ पर आपका ये क्रेडिट स्कोर शो हो जाता है, और कितने का लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 3 किस्म के कर्ज़े देखने को मिलते हैं। एक जो है वो आपको इजी लोड का देखने को मिलता है, ठीक है, ये इजी लोड के लिए आप ले सकते हैं इतना, और मोबाइल पैकेज के लिए, और तीसरा जो है वो यूटिलिटी बिल के लिए, मतलब जो बिल हैं उनके लिए आप यहाँ पर कर्ज़ा ले सकते हैं। ये भी हराम है वैसे, आपकी मर्ज़ी, अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ डेली प्लान के ज़रिए यहाँ पर आपको डेली पे करना पड़ेगा, और ईयरली ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा, डोनेशन है, आप डोनेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर आपको अदारे मिल जाते हैं पाकिस्तान में डोनेशन वाले, ठीक है, तो उनके लिए डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं ज़कात वगैरह, तो यहाँ से दे सकते हैं। RS1 गेम, इस पर क्लिक करके आप जो है वो 1 रुपये की गेम खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप परचेज़ पर क्लिक करेंगे, आप लॉटरी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, और जो सी चीज़ होगी वो फिर उसकी कोई अंदाज़ी होती है, अगर वो आपकी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा सी आल वाले बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जितने भी ऐप्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पर सी आल पर क्लिक करें तो सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन थे मेन, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। और उसके अलावा देखिए नीचे होम वाला था, होम में ये सब ऑप्शन थे। उसके अलावा कैश पॉइंट्स, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके नज़दीक जो ईजी पैसा की शॉप किधर है जिसके ज़रिए आप जो है वो पैसे ऐड करें या बायोमेट्रिक करें, तो उसके लिए यहाँ पर आपने जो है वो लोकेशन की परमिशन इनको देनी है, ठीक है। लोकेशन की परमिशन देने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो कैश पॉइंट पता चलेंगे, तो यहाँ पर आप कैश पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये QR कोड है, ठीक है, यहाँ से आप जो वो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी QR कोड है, ठीक है, तो उसको यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो प्रमोशंस का ऑप्शन है, यहाँ पर जिनकी प्रमोशन चल रही होती हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं। माई अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट की डिटेल शो होती है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आपके अकाउंट की लिमिट्स नीचे शो हो जाती है, कौन सा अकाउंट है, और मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लिमिट्स लिखेंगे कितने आप जो है वो पैसे रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। बैक जाते हैं, उसके अलावा जो है वो चेंज इजी पैसा अकाउंट पिन, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट की पिन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पुरानी पिन दें, नई पिन दें, और उसके बाद जो वो चेंज पर पिन पर क्लिक करें तो आपकी पिन जो वो चेंज हो जाएगी।
लिंक टेलनर माइक्रो फाइनेंस बैंक, अगर अगर आपका कोई अकाउंट है टेलनर माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट के अंदर, तो जो वो लिंक कर सकते हैं। लिंक डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड लिंक कर सकते हैं। गेट यूर टैक्स सर्टिफिकेट, आप टैक्स सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ओपन न्यू जीन अकाउंट, अगर आपके घर में जो वो बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, उनकी उम्र जो 12 साल से लेकर 17 साल है, तो उनके लिए भी जो है वो यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। ये वाला अकाउंट किस तरह बनाए सर, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिकम एन ईजी पैसा मर्चेंट, ठीक है, अगर आप ईजी पैसा शॉप में यूज़ करना चाह रहे हैं, मर्चेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल शो हो जाती है। नोटिफिकेशन और फिंगरप्रिंट और फेस लॉगिन यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मेन ऑप्शन थे। आखिरी है ऊपर देखें लोगो वाला ऑप्शन, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपका नाम शो होता है। अगर आप ऐप को जो है वो उर्दू लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो इस उर्दू पर क्लिक करें तो ऐप जो है वो उर्दू लैंग्वेज में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है वो उर्दू में नहीं यूज़ करना। उसके अलावा अकाउंट लेवल कौन सा है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो जो पहले मैंने नीचे आपको दिखाई है वो सेटिंग है वो यहाँ पर दोबारा शो हो जाती है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होती है, ठीक है, कि आपने किसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या पैसे आपको जो है किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं नहीं, तो उसकी मुकम्मल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर आपको शो हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ओपन न्यू जीन अकाउंट, इसके ऊपर पहले मैंने आपको डिटेल से बता दिया। माई वॉलेट, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके वॉलेट की डिटेल यहाँ पर शो होती है, बैलेंस वगैरह, ठीक है। और कोई बैंक अकाउंट लिंक तो नहीं, वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। और उसके अलावा जो है वो गोल एंड रिवार्ड्स वाला ऑप्शन है। इसमें कोई गोल या रिवार्ड होंगे आपको मिल सकते हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई गोल आपने कंप्लीट किया, उसका रिवार्ड वगैरह मिला है या नहीं, तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे मिलता नहीं है तो इसको छोड़ें। माई अप्रूवल वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा अहम ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी जगह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आता है कि आप इजी पैसा ऐप में जाके ना अप्रूवल लें, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपने माई अप्रूवल में आना होता है और यहाँ पर आपको वो शो हो रहा होता है, ठीक है, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने अप्रूव पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और जो भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी ट्रांजैक्शन, तो वो जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कोई बोलते हैं ना कि ऐप से अप्रूव कर लें तो वो माई अप्रूवल से करेंगे, ठीक है। माई फेवरेट के अंदर जो है वो आपने कोई बिल वगैरह जमा किया या जो है वो किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो यहाँ पर जो है वो ऐड हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन, ये दोबारा वही है। सब्सक्राइब सर्विसेज, ठीक है, ये भी बहुत अहम ऑप्शन है। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट किसी जगह पर लिंक है और आपसे बार बार पैसे कट रहे हैं तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब सर्विसेज में आके चेक करें कि कौन सी सर्विसेज जो है वो सब्सक्राइब है। अगर आप उनको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब पर क्लिक करके यहाँ से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी सर्विस मेरे इजी पैसा अकाउंट से जो है वो सब्सक्राइब नहीं है। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट वाला ऑप्शन है और फीस डिटेल, इस पर क्लिक करके आप फीस की डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ की कितनी फ़ीस है, ठीक है। इजी पैसा की मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाती है, 5-6 पेज, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको जूम करके एक एक चीज़ की फ़ीस चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ पर जो है वो इनकी कितनी फ़ीस है, कितने चार्जेस हैं। और उसके अलावा साइन आउट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ऐप से जो वो साइन आउट कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल से मैंने आपको समझा दिया कि आपने ईजी पैसा ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।